मंदसौर के कलेक्टर सभागृह में जिला योजना समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सुवासरा विधायक हरदीप सिंह डंग एवं प्रभारी मंत्री अर्चना चिटनिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। नाराज होकर सुवासरा विधायक ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। वहीं भानपुरा क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य भी प्रभारी मंत्री से नाराज होकर कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए, तो प्रभारी मंत्री ने भी SBCN न्यूज से बात करते हुए अपना पक्ष रखा। मंदसौर जिला कलेक्टर सभागृह में आज आयोजित जिला योजना समिति की बैठक काफी हंगामेदार व विवादास्पद रही। जी हां, इस बैठक को प्रभारी मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने ली। वहीं इस बैठक के दौरान अर्चना चिटनिस, प्रभारी मंत्री व सुवासरा के कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डंग के बीच कई मुद्दों को लेकर तीखी नोकझोंक के बाद डंग बैठक का बहिष्कार कर चले गए। दरअसल विधायक हरदीप सिंह डंग ने प्रभारी मंत्री के सामने विधानसभा के अंतर्गत नाहरगढ़ में 3 साल पहले घोषित 80 लाख के स्टेडियम का निर्माण शुरू न होने, जिले में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराने व फसल बीमा क्रियान्वयन, लचर कानून व्यवस्था सहित अन्य आमजन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विधायक हरदीप सिंह डंग का आरोप है कि प्रभारी मंत्री ने उनके बोलने शुरू होने से पहले ही उनको नकार दिया और उनकी बातों को नहीं सुना। इसके बाद नाराज विधायक बैठक को छोड़कर बाहर निकल आए। सबसे पहले देखिए किस तरीके से रही विधायक व प्रधानमंत्री के बीच की तीखी नोकझोंक। जितनी भी पिछली मीटिंग हुई है उसका रिजल्ट क्या निकला, उसमें जो प्रस्ताव होते हैं उसका कोई पालन खाली लिखा पड़ी यहाँ पर करके दे देते हैं, उसका कोई पालन नहीं हो पा रहा है। हाँ जी, सबके ही प्रश्न होंगे कुछ ना कुछ, सबके प्रश्नों का सम्मान है। पहले निर्धारित बैठक को पूरा किया जाए। नहीं करें, पर मेरी बात सुनो। मैं जाऊंगी ना आपकी बात करना। आप मेरी बात सुना, यहाँ बैठ भी रहे ये तो बात सुननी नहीं जाती, हमारी बात नहीं सुनी जाती नहीं। तो हम ये 10 बार यहाँ पर जो बातें कर चुके हैं उसका एक भी पालन नहीं हो पा रहा। बहुत बधाई देती हूँ और आपको बधाई देने के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की का मैं आभार मानती हूँ, जिनका स्नेह जिले पर इतना है कि वो सैंक्शन से लगभग 25% अधिक एक्सपेंडिचर को आपको फाइनेंस ने अलाउ किया, आपको योजना ने अलाउ किया। आप जिस तरीके से जमीन पर चीजों को उतार पाए, इसके लिए सभी जनप्रतिनिधि और प्रशासन बधाई का पात्र है। अगर अपन ये बात कर रहे हैं, मेरी बात सुना, मेरा काम मेरी बात में काम नहीं हो पा रहा, तो क्या मेरे ये खेल ग्राउंड 80 लाख रुपए का खेल ग्राउंड 3 साल से मंजूर था, तो ये क्यों नहीं हो पाया? बड़े भाई नाहरगढ़ में बड़े भाई मैडम मेरा अधिकार है, मैं मना नहीं कर रही, मेरा अधिकार। बात सभ्यता से करिए, मेरी बात तो सुना। आप सभ्यता से करिए। मैंने कुछ गलत भी नहीं बोला, मैंने कोई गलत नहीं बोला। ऐसा नहीं है तो मैं चल जाता हूँ। नहीं, मेरी बात सुन, खेल ग्राउंड मेरी बात सुन, 3 साल हो गए खेल। आज स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे डॉक्टर बार बोल रहे हैं उनको BMO को बदल दो। सीतामऊ में बिल्कुल पब्लिक दुखी है, उसका पालन 3 साल से कह रहे हैं। हमारा खेल ग्राउंड पूरा तीनों विधानसभा में बनी है, खाली सुवासरा विधानसभा को छोड़ के बोले क्या कारण जो वो नहीं बन पाया। आपको बैठने में व्यवस्था दी कर दो और बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं। सामने आए रिकॉर्डेड बात हो गया। योजना की बैठक एक बहुत डिजाइन और डिफाइन और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मीटिंग है। इसकी अपनी प्रक्रियाएं हैं, प्रोसीजर्स हैं और उन प्रोसीजर्स का परिपालन मेरे प्रभार के जिले में अक्षरशः होगा, ये मेरा निर्देश है। सबको अपनी बात करने का अधिकार है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति का अधिकार एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन आपका अधिकार, आप में से किसी भी सदस्य का अधिकार बाकी सारे बैठे हुए जनप्रतिनिधियों के अधिकार पर हावी नहीं हो सकता। आग्रह है कि वो अपनी बात अवश्य रखे, पर जिस एजेंडा पे बात हो रही है उस एजेंडा के दरमियान रखे। इसके अलावा आपको बात चाहे विरोध में करनी हो, चाहे समर्थन में करनी हो, चाहे शिकायत करनी हो, चाहे कोई समस्या का निवारण करना हो, वो इस बैठक के अरेना विषय है। आपके बताई गई हर बात को मैं गंभीरता से लूंगी, उसमें 10 विषय नहीं है, लेकिन मीटिंग के नियम प्रकार
प्रक्रियाओं का पालन मैं बहुत अनुशासन में रखूंगी। ये मेरा आपसे पुनः आग्रह है, पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कीजिए। तो बेटा ना 3 साल से जब तक वो खेल और स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर की बदला जा रहा थैंक यू वेरी मच। हम कर पाएंगे। और वहीं सबसे पहले आपको सुनवाते हैं नाराज विधायक हरदीप सिंह डंग की जुबानी, आखिर क्यों नाराज हुए और क्या कुछ कहा। आज पहली बात तो 2 घंटे लेट प्रभारी मंत्री यहाँ पर मीटिंग में पहुंची हैं। नवरात्रि का त्यौहार है और उसके बाद विगत कई दिनों से जो मीटिंगें हो रही है उसका प्रतिपालन खाली कागजों में दिया जा रहा है, फील्ड में कोई काम नहीं हो पा रहे हैं। खेल ग्राउंड जो परफॉर्मेंस ग्राउंड से मेरी विधानसभा में बनना था, 3 साल से लगातार उसकी आवाज़ उठाई जा रही है। नाहरगढ़ में उसको प्रस्तावित किया था, आज तक उसका निर्माण प्रारंभ नहीं किया गया है, जबकि दूसरी विधानसभा में उसको प्रारंभ करा दिया गया है। क्या कारण है कि वो ग्राउंड नहीं बनाया गया। सीतामऊ में बीएमओ उसकी शिकायत लगातार आ रही है, डॉक्टर की लगातार वहाँ की पब्लिक और मीडिया के माध्यम से उसको हटाने की मांग करी जा रही है। तो क्या कारण है कि बीएमओ सूर्यवंशी को वहाँ पर रखा जा रहा है। ये बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, ना तो सड़कों की बात की जाती है, खाली यहाँ पर प्रभारी मंत्री अपनी बात रखते हैं, और ना तो जिला पंचायत सदस्यों की कोई बात सुनी जाती है, न विधायक, खाली वो अपनी बात रखकर वो मीटिंग अतिश्री कर देते हैं। ना कि किसी सदस्य की सुनी जाती है, ना किसी अधिकारी की, खाली वो अपनी बात रखते हैं। प्रभारी मंत्री साहब के कुछ नोक-झोंक भी हुई है। नहीं, प्रभारी मंत्री से यही कि हमारी बात सुने ना, आप आए हैं तो मीटिंग काय के लिए, और जिला योजना अगर मीटिंग होती है तो जिला पंचायत सदस्य और विधायकों की बात अगर उसमें नहीं सुनी जाती, मैं अकेला खाली यूँ नहीं हूँ कि मैं विपक्ष का विधायक हूँ। जब वहाँ पर जो बैठे हैं सदस्य, आप उनसे पूछें, उनकी बात भी सुनने को तैयार नहीं कि मैं हूँ, और वो खुद ही बोलते हैं दूसरे की कोई बात सुनने को तैयार नहीं हो, ना कोई फील्ड में काम हो रहे हैं। इसलिए आज मैंने हमारा खेल ग्राउंड तुरंत बनाया जाए, बीएमओ को वहाँ से तुरंत हटाया जाए, और जब नहीं अगर नहीं होता तो दशहराबाद में धरने पर यहाँ मंदसौर में कलेक्टर के सामने बैठूँ। और चलिए अब सुनते हैं प्रभारी मंत्री की बात, जिन्होंने इस पूरे हंगामे के बाद क्या कुछ कहा मीडिया के समक्ष। कहने का उन्होंने आरोप भी लगाया है कि हमें बात सुनवाई नहीं हो। उनका अधिकार है आरोप लगाना, उनका अधिकार है बैठक में से जाना, और उनका जवाबदारी है बैठक में रहना। और योजना समिति की बैठक पार्लियामेंट और असेंबली की तरह एक संवैधानिक गंभीर बैठक है, उसके अपने प्रोसीजर्स हैं, सिस्टम्स हैं। आज की बैठक को अवरोध उत्पन्न करते हुए जिले का 1300 करोड़ का नुकसान तो किसी को भी नहीं करने दिया जा सकता। मैंने उनसे निवेदन पूर्वक कहा था कि वे पालन प्रतिवेदन पूरा होने दें, और जैसे जैसे जिस बिंदु पर बात आए उनका जो विषय होगा वो उस रेलिवेंट बिंदु पर अपनी बात करें। समाधान करना मेरी जवाबदारी है। शायद मीडिया का अटेंशन लेने के लिए उनके पास सबसे आसान तरीका था बैठक से उठकर चले आना। उन्होंने काम करवाने से बेहतर मीडिया अटेंशन कैच करना समझा, ये उनका अपनी प्राथमिकता है। एक चीज़ और देखने में आई है कि उन्होंने आपकी एक नहीं सुनी और वो खुद ही बोलते रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने उनको समझाने का भी। आपने स्वयं देखा, मैंने प्रयास किया कि मैं उनको लोकतंत्र का एक गंभीर सिपाही बनाने के लिए उनकी मदद करूं। अगर वो कहीं पर अपना मानसिक तौर पर वो अगर उद्वेलित थे तो मैं उनकी बात को बर्दाश्त भी करूं, सुनूं भी, लेकिन फिर मैं कहूंगी कि कांग्रेस के हमारे नेता सकारात्मक तरीके से मेहनत करके अपना अटेंशन ना मीडिया का ले पा रहे हैं, ना जनता का ले पा रहे हैं। वे सस्ते तरीके अपनाकर, शॉर्टकट्स अपनाकर, क्योंकि अगर वो बैठक में बैठते तो उनको ये सुनना शायद अच्छा ही लग रहा था कि 300 करोड़ की संयोजन की जगह 400 करोड़ से अधिक खर्चा हो गया। शायद वे इस पर प्रसन्न नहीं होना चाहते थे कि जिले ने 1300 करोड़ की योजना बनाकर केंद्र जिले प्रदेश को भेजी। शायद वे उन लोगों की खुशी नहीं बांटना चाहते थे जिनको आज 2 करोड़ से अधिक हमने उन लोगों को पैसे दिए
बैंकों के माध्यम से, शासन की योजना होंगे, सब्सिडीज़ के, जो कोई बहन लाख की चूड़ी बनाकर कमाएगी, कोई भाई चादर बेच के कमाएगा, कोई हमारा नौजवान या फिल्टर पानी का प्लांट लगा के कमाएगा, वो उनकी खुशी नहीं बांटना चाहते थे। मैं आपके माध्यम से न केवल उन्हें बल्कि उनके जैसे तमाम विरोधियों को, जो चाहे सत्ता में बैठे चाहे विरोध में बैठे, सकारात्मक राजनीति का रास्ता की डगर आसान नहीं है, लेकिन परिणाम देने वाली डगर वही है। हम और वह सब जनहित में उसे अपनाएं। इसके साथ ही बैठक के दौरान भाजपा समर्थित जिला पंचायत सदस्य अमरलाल मीणा, जो कि भानपुरा तहसील से जिला पंचायत सदस्य हैं, वे भी प्रभारी मंत्री के रवैये से नाराज होकर बैठक से बाहर निकल आए और विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार करते हुए कलेक्टर सभागृह के गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। दरअसल अमरलाल मीणा, जो कि भानपुरा जल संसाधन विभाग में इंजीनियर को अन्यत्र स्थापित किए जाने हेतु भोपाल से प्रभारी मंत्री के पास 2 बार जा चुके हैं। इंजीनियर भानपुरा का ही स्थानीय निवासी हैं, जो कि नियम विरुद्ध हैं। इसी बात को लेकर वे लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने उनके इस मुद्दे को भी नहीं सुना। जिला पंचायत सदस्य की मांग है कि इनका तबादला होकर दूसरे इंजीनियर को यहाँ पर पदस्थ किया जाना चाहिए। इसी बात से नाराज जिला पंचायत सदस्य भी कलेक्टर सभागृह के बाहर आकर गेट पर धरने पर बैठ गए और अपनी नाराजगी व्यक्त की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है नाराज जिला पंचायत सदस्य का। मीणा जी बताया क्या काय के लिए धरना पड़ा? मैं जिला योजना समिति का सदस्य हूं और मेरा प्रश्न था जिला योजना समिति में। उस प्रश्न को जिला योजना समिति की पिछली बैठक में रखा था, 3 महीने बाद भी आज भी हल नहीं हुआ और मैंने कहा इस पर आज ही निर्णय हो, तो माननीय प्रभारी मंत्री ने मना कर दिया कि इस विषय को मैं यहाँ बात नहीं करूँगी आपसे। जब विषय बैठक का है तो बैठक में क्यों नहीं बात करेगी इस पर? क्या करा आज आप? तो इस विषय को लेके और एक जो प्रदेश अध्यक्ष जी का जो लेटर हमने ट्रांसपोर्ट निरस्त करवाने के लिए लिखाया था, उस प्रदेश अध्यक्ष जी के लेटर को नहीं माना माननीय प्रभारी मंत्री जी ने। अभी क्या बैठक का बहिष्कार करके क्या कर रहा है? अभी बैठक का बहिष्कार करके मैं धरने पे बैठा हूँ कलेक्टर कार्यालय परिसर मंदसौर में और 4 बजे तक धरने पे बैठूंगा। नाम क्या आपका और पद क्या है? अमरलाल मीणा है और जिला पंचायत का सदस्य हूँ और जिला योजना समिति का सदस्य हूँ। बैठ गया आपके सामने और उसका कहना है कि मेरी मांगे नहीं मानी जाएगी। लोकतंत्र आज़ादी के 7 दशकों के बाद बहुत परिपक्व और पारदर्शी हो गया है। मीडिया और टेक्नोलॉजी ने ट्रांसपेरेंसी लाने में और महती योगदान किया है। बंधुओं, राज किसी दल का नहीं, संविधान के अंतर्गत राज कानून का होता है और कानून के राज में रिलीफ नियम अनुसार मिलता है। किसी भी जल संसाधन के टैंक को मिट्टी निकालना जल संसाधन विभाग टेक्निकली अलाउ नहीं कर सकता और उससे मिट्टी अगर हम निकालने के लिए जनता को या आरईएस को अलाउ कर देते हैं तो एक तो पानी का नीचे से पर्कुलेशन हो जाएगा, टैंक में पानी ठहरेगा नहीं, और अगर जाने अनजाने में पाल के पास से मिट्टी निकाल ली तो बरसात आने पर टैंक बह जाएगा, आसपास के गांव में जनहानि होगी, माल की हानि होगी, लोगों की जमीनें खेत मकान डूबेंगे। तो WRD के टैंक से मिट्टी निकालना अलाउड नहीं है और हम उस नियम का कड़ाई से पालन मंदसौर जिले में करेंगे और अगर वो रूठे हैं तो हम उन्हें मना लेंगे।